सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम एंजल वन की बात करें तो फिलहाल आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। भले आपको कंपनी की परफॉर्मेंस खराब रहता हुआ देखने को मिला था, बट फिर भी कंपनी से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, इस वजह से कंपनी आज के दिन आपको फोकस में रहती हुई दिखी थी। अगर हम दोस्तों बात करें रिपोर्ट की, तो कुछ एनालिस्ट की रिपोर्ट है ये, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि कंपनी ने फिलहाल गोल्डन क्रॉसओवर हमें दिखा दिया है अपने डेली चार्ट में। अब देखो, टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए तो सेबी के रेगुलेशन के अगेंस्ट है। अभी के टाइम पे देखोगे तो यूट्यूब में कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता है, बट ये जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में एग्जैक्ट कहने का मतलब क्या है उसको मैं समझा रहा हूँ, ना कि किसी भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। ये चीज़ को क्लियर करना, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब देखो, गोल्डन क्रॉसओवर की बात करें तो जनरली जब मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करता है उसी को हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। बट इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझो। अगर हम बात करें मूविंग एवरेज की, तो एक होता है 50 डेज मूविंग एवरेज और एक होता है 200 डेज मूविंग एवरेज। जब 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करता है तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। और इस चीज़ को आप कंपनी के मूविंग एवरेज के चार्ट से समझ सकते हैं। ये आपको जो येलो लाइन देखने को मिल रही है, ये कंपनी का 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, और ये जो ब्लैक लाइन आपको देखने को मिल रहा है ये कंपनी के 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि इस कंपनी का जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है नीचे से, और इस वजह से ये एक ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। और इसी चीज़ को आज के दिन रिपोर्ट के जरिए पब्लिश किया गया है। बट मैंने आपको पहले भी बता रखा है, रिपोर्ट जो होती है उसको कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है, क्योंकि मार्केट है भाई, यहाँ पर ऊपर और नीचे वाली चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मार्केट के सेंटिमेंट ज़्यादा मैटर करेंगे, ना कि अभी के टाइम पे कोई टेक्निकल या फिर कोई आपको ट्रेंड या फिर कोई आपको टिपिकल मेथड फॉलो करना है। मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखना है और सेंटिमेंट्स के बेसिस पे आपको एनालिसिस करनी है। तो ये सारी चीज़ों को आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह भी चाहो तो देख सकते हो। तो अगर आप एंजल वन के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेंड कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई सारी कंपनी है, बट रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो सबसे ज़्यादा चर्चा किसी कंपनी की अगर है तो वो यही कंपनी है, काइनेस टेक्नोलॉजी। कंपनी में सिर्फ 2 ही टाइप की ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिल रही है। एक ट्रेडिंग सेशन जहाँ पर कंपनी बहुत बुरी तरह से क्रैश आपको रिपोर्ट करती हुई दिख रही है, और दूसरे ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में बहुत भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिल जा रहा है, जैसा कि कल के दिन हमने देखा था। कल के दिन तेज़ी इसलिए देखने को मिला था क्योंकि कोई कंपनी लगातार डाउन ट्रेंड साइकिल अगर फॉलो करती हुई दिखती है तो एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन ज़रूर आता हुआ दिखता है जहाँ पर कंपनी में थोड़ी पुल बैक आपको दिखती है। और वो पुल बैक का नंबर ज़बरदस्त इसलिए भी था क्योंकि जेपी मॉर्गन और मैक्वायर ने कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट्री की थी। बट आज के दिन देखोगे तो कल के दिन का एकदम डिफरेंट परफॉर्मेंस दिखा। आज के दिन वंस अगेन कंपनी आपको क्रैश होती हुई दिखी। तो आज के दिन के क्रैश के पीछे का क्या रीज़न है, तो चलिए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बट उसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। देखो, मार्केट में बहुत सारी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, और ऐसे टाइम पे प्रॉपर एनालिसिस की आपको ज़रूरत होगी। और यहाँ पर आपको मार्केट से रिलेटेड
कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलता है। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं काइनेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज के दिन वंस अगेन कंपनी में गिरावट करीब हमें 8% की देखने को मिली। इसका भी रीज़न सेम है, एनालिस्ट या फिर बोल सकते हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कंपनी को एक बियरिश कमेंट्री मिला है, जो कि कल के दिन एक बुलिश कमेंट्री मिला था। अब बियरिश कमेंट्री मिला है तो उस कमेंट्री में किसका किसका नाम जुड़ा है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे शॉकिंग नाम है, शॉकिंग नहीं या फिर बोल सकते हैं सबसे बड़ा नाम है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का। कोटक ही वो है जिसने नेगेटिव कमेंट्री की थी इस कंपनी को लेकर, और तब से इस कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिला था। और आज के दिन वंस अगेन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का रिपोर्ट पब्लिश हुआ है काइनेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर, और उस वजह से कंपनी में अनदर 8% की फॉल हमें देखने को मिली है। साथ में दोस्तों नोमोरा ने भी कमेंट्री किया है, बट वो कमेंट्री उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। कोटक की कमेंट्री ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि उन्होंने गिरावट का मेन क्रेडिट लिया था। अब चलो सभी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हाल ही में कोटक ने ही हमें एक बोल सकते हैं कॉशियस कमेंट्री दिखाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो डिस्क्लोज़र है काइनेस्ट टेक्नोलॉजी का, उसमें कई सारी मिसमैच हैं। और इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए कोटक इक्विटीज़ ने जब रिपोर्ट पब्लिश की थी, तब एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गया था काइनेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर। उसके बाद काइनेस्ट टेक्नोलॉजी ने क्लैरिफिकेशन में बोला भाई कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बाद एक और हमें क्लैरिफिकेशन आती हुई देखने को मिली, जहाँ पर इस चीज़ों को काइनेस्ट टेक्नोलॉजी ने एक्सेप्ट किया। साथ में ये भी उन्होंने बताया कि ये वन टाइम मिस्टेक है, आगे चलकर कंपनी इस चीज़ को सुधारती हुई नज़र आ जाएगी। साथ में कंपनी ने ये भी बोला कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। इससे पहले हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा था, या फिर वैसा दिख रहा था जितना कंपनी के प्रॉफिट से वो नंबर मैच ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से कंपनी में ह्यूज गिरावट देखने को मिली फ्राइडे से मंडे के बीच में। दोनों ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में करीब 12.5% की फॉल देखने को मिली। दोनों में नहीं, मतलब 12.5% का फॉल एक ट्रेडिंग सेशन में, और अगले में भी 12.5% का फॉल। और कल के दिन हमें करीब 14% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। क्योंकि कंपनी FNO बैन से एग्जिट ले ली थी इस वजह से। बट आज के दिन दोस्तों वंस अगेन यहाँ पर चीज़ें कोटक ने ही हाईलाइट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि करंटली अगर कंपनी के वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वो अभी भी देखा जाए तो क्लियर नहीं है, उसमें भी अनक्लियर चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। साथ में ये भी बताया है कि कंपनी का जो गाइडेंस है FY26 को लेकर, वो अभी के टाइम पे एक इसकी जोन में है, यानी कि हो सकता है कि कंपनी के गाइडेंस आपको अचीव होती हुई नज़र ना आए। साथ में कंपनी ने ये भी बताया है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव में करती हुई नजर आएगी। उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स, टाइमली एग्जीक्यूशन से रिलेटेड भी कंपनी ने मेंशन की है, जो कि लिए कंपनी के बोल सकते हैं क्रूशियल रह सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कोटक की तरफ से, और नेगेटिव कमेंट्री मिल गई है। इसी वजह से आज के दिन काइनेस्ट टेक्नोलॉजी एक ह्यूज क्रैश वंस अगेन आपको रिपोर्ट करती हुई दिखी है। तो चलिए इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में। तो देखो, नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, नो डाउट। बट ये नंबर को लेकर डाउट है कि ये जो नंबर कंपनी हमें दिखा रही है 45% का रेवेन्यू ग्रोथ, 59% का प्रॉफिट ग्रोथ, इसके बाद कंपनी का टोटल जो P&L में नेट प्रॉफिट हमें दिख रहा है 293 करोड़, ये फिगर कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव था। कंपनी ने 293 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो उतना पैसा तो कंपनी के पास आना चाहिए, बट कंपनी के पास पैसा आया नहीं, कंपनी के पास से 82 करोड़ गया। ये तो उल्टा हो गया। और इसी चीज़ को लेकर कंपनी ने बताया कि 2026 में इस चीज़ को वो पॉजिटिव में कर लेंगे, बट वो पॉजिटिव में एग्जैक्ट प्रॉफिट के लेवल तक ले जाएंगे या फिर सिर्फ उसको पॉजिटिव करेंगे, ये चीज़ से क्लियर होना है। और यही सारी चीज़ें कोटक ने हाईलाइट किया है। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों स्विगी। रिसेंटली कंपनी के शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया है कंपनी को फंड रेज करने का। फंड रेज की अमाउंट की बात करें अप टू 10,000 करोड़ हमें देखने को मिल रही है, यानी कि 10,000 करोड़ तक स्विगी आपको फंड रेज करते हुए नजर आएगी QIP के जरिए, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए, जहां पर कंपनी के प्रमोटर अपने स्टेक्स डायलूट करेंगे फंड को रेज करने के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस वजह से मैंने आपको समझा दिया। और ये जो फंड है दोस्तों, इसको कंपनी यूज़ कहाँ करने वाली है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है।
क्विक कॉमर्स की अगर हम बात करें तो उसमें कंपनी मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए ये फंड को यूज़ करने वाली है अपने मार्केटिंग के लिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्विगी से रिलेटेड आज के दिन स्विगी को फोकस में रखी हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बीएससी। अब दोस्तों बीएससी की बात करें तो बीएससी के इन्वेस्टर पिछले कुछ टाइम से लगातार कंफ्यूज हो रहे हैं कि बीएससी लगातार आपको क्यों वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। बैक टू बैक सेशन में बीएससी में जो गिरावट हुई है, उस गिरावट के बाद अभी ये 52 वीक हाई से करीब 12.4% नीचे आ गई है। तो हर ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी में आपको वीकनेस क्यों देखने को मिल जा रहा है, इसके पीछे के रीज़न क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने कल के दिन ही आपको क्लियर कर दिया था कि 52 वीक हाई के आसपास कंपनी थी, तो वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग होगा, और वो अनसर्टेनिटी कंपनी से रिलेटेड जो आई है वो बिजनेस इम्पैक्ट डालेगी। क्यों भाई? क्योंकि स्टॉक मार्केट पिछले कुछ टाइम से ख़राब परफॉर्म कर रहा है, और स्टॉक मार्केट में ही कंपनी बिजनेस करती है। स्टॉक मार्केट जब अच्छा करता है तो कंपनी के बिजनेस हमें अच्छे चलते हुए दिखते हैं, और जब खराब परफॉर्म करता है तो कंपनी के बिजनेस हमें खराब परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल से ही समझ लो। अब देखो, ये कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो इक्विटी डेरिवेटिव से ही आता है, वहाँ से जो ट्रांजेक्शन से पैसा कंपनी कमाती है उससे। और पिछले कुछ टाइम में जो मार्केट ने वीकनेस दिखाई, उसके बाद अगर हम दिसंबर मंथ के एवरेज डेटा को चेकआउट करें तो उसमें एक मैसिव चेंजेस देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, पहले एवरेज डेली ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर जो हमें देखने को मिलती थी वो 19,000 करोड़ के आसपास दिखती थी, जो कि नवंबर के एवरेज के आसपास था। 19 से 20,000 करोड़ के आसपास का नंबर था। अब अगर पिछले 2-3 दिन जो मार्केट खराब परफॉर्म की है, उसके बाद अगर ये डेटा को चेकआउट करें तो वो 19-20,000 करोड़ का जो एवरेज नंबर था वो गिरकर 17,843 करोड़ हो चुका है। यानी कि पिछले 3-4 दिनों में मार्केट में उतनी ज़्यादा आपको इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर में जंप देखने को नहीं मिली है। इस वजह से आपको इनके जो एवरेज हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है। और इससे साफ समझ जाओ आप कि अगर टर्नओवर में गिरावट आ रही है तो इससे कंपनी का जो बिज़नेस है वो इम्पैक्ट फेस कर रहा है, और ये तब इम्पैक्ट फेस करता है जब मार्केट ख़राब करती है। और पिछले कुछ टाइम से जो मार्केट ने ख़राब परफॉर्म किया है, इसी वजह से बीएससी आपको बैक टू बैक सेशन में गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।